दोस्तों नमस्कार, मैं देवेंद्र सिंह, एक जीवन बीमा सलाहकार। दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा कि आप अपने जीवन में कमाए हुए पैसे को कैसे डबल कर सकते हैं और क्यों हमें ये पैसे बढ़ाने चाहिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों ये है स्टीफन हॉकिंग्स, जिन्होंने लॉ ऑफ गैलेक्सी की खोज की। इन्हीं की खोज पे आज हम ऑनलाइन रूबरू हो सकते हैं, या इन्हीं की खोज पर हम आज ऑनलाइन रूबरू हो रहे हैं। दोस्तों मैंने पहले भी इनकी इस तरह की कुछ फोटो देखे हैं, लेकिन जब मैं इनको जानता नहीं था, इनको पढ़ा नहीं था, तो मुझे लगता था कि यार कैसा ये जीवन है, इससे अच्छा है कि भगवान ऐसे जीवन से तो उठा ले। लेकिन 2019 के बाद जब मैंने इनको पढ़ा, इनके बारे में जानकारी इकट्ठी की, तो मालूम हुआ कि ये एक बहुत ही बड़े वैज्ञानिक थे। मात्र 16 साल की उम्र में डॉक्टर ने इनको कहा था कि इनका जीवन ज्यादा नहीं बचा है, 1 या 2 साल में ये समाप्त हो जाएंगे। लेकिन इनकी विल पावर ने इनको 60 साल की उम्र तक पहुंचाया। ऐसी स्थिति में इन्होंने शादी भी की। किसी न किसी कारण वो वैवाहिक जीवन ज्यादा नहीं चल पाया और इन्होंने अपनी पत्नी से अलग होने का निर्णय लिया। दोस्तों 2020 में मैंने एक सेमिनार अटेंड किया था, जहां ये फोटो दिखाई गई थी। उस सेमिनार में जब कुछ लोगों से पूछा गया कि अगर ऐसा जीवन आपका हो तो आप क्या करेंगे, दोस्तों उन्होंने कहा कि इससे बढ़िया है कि भगवान, ऐसे जीवन से अच्छा है कि भगवान उठा ले। लेकिन दोस्तों हम इनके बारे में ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन अगर ये व्यक्ति जीवित हो और ये हमारे बारे में सोचे कि तो ये हमारे बारे में क्या सोचते होंगे। दोस्तों ऐसा व्यक्ति हमारे बारे में क्या सोचता होगा कि जिस व्यक्ति के सारे अंग काम कर रहे हैं, हाथ भी हैं, पांव भी है, दिमाग भी है, जबान भी है, बोल भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, हम ये सारी सुविधाएं होने के बाद भी अपने जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर पाते। या कुछ ही लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में अच्छे कार्य किए हैं और आज वो अच्छी पोजीशन पे हैं। तो दोस्तों जब एक ऐसा व्यक्ति जिसके शरीर के सभी अंग काम ना कर रहे हो, अपंग हो, कुछ बोल नहीं सकता हो, केवल सुन सकता हो, अगर ऐसा व्यक्ति इस दुनिया को लॉ ऑफ गैलेक्सी की खोज दे सकता है, तो हम भी कुछ ना कुछ तो अपने परिवार के लिए कर सकते हैं जो हमारे परिवार के काम आए। दोस्तों आज ये व्यक्ति हमारे बीच नहीं है। 2018 में ये इस दुनिया को छोड़ के चले गए थे। इसलिए मैं कहता हूं दोस्तों, जब ऐसा व्यक्ति इस दुनिया को बहुत कुछ दे सकता है, तो हम भी कुछ ना कुछ तो अपने परिवार को दे सकते हैं। इसलिए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और बताता हूं कि एक व्यक्ति है जिसकी उम्र 25 साल है, मान लेते उसका नाम राम कुमार है। दोस्तों इसकी इनकम 10,000 रुपये महीना है, जो साल में 1,20,000 रुपये कमाता है, और ये व्यक्ति 60 साल की एज तक टोटल 42 लाख रुपए कमाएगा। ऐसा नहीं है दोस्तों कि इसकी इनकम अगर आज 10,000 रुपये महीना है तो जीवन भर इनकम ही रहेगी। लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि अगर इनकम नहीं बढ़ती है और वो आजीवन 25 साल से लेकर 60 साल की उम्र तक 10,000 रुपये महीने के हिसाब से पैसे कमाता है, तो वो अपने जीवन में टोटल कुल पैसे जो कमाएगा वो 42 लाख रुपए होंगे। दोस्तों ये तो एक नॉर्मल जीवन है जो ज्यादातर लोग जीते हैं। अगर हमें आज के महंगाई के समय में अच्छा काम करना है तो कुछ ना कुछ अपना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि अगर हम कुछ पैसा अपने इनकम का बचत करना शुरू करें तो हम क्या इसमें
बदलाव देखेंगे। यहां देखते हैं दोस्तों, ये राम कुमार जी हैं, जहां अपनी 10,000 रुपये मासिक इनकम में से मात्र 2,000 रुपये की बचत करते हैं और 24,000 रुपये साल के बचाते हैं। इस तरह दोस्तों 60 साल की एज तक ये लगभग 8,40,000 रुपये बचाएंगे और इस पैसे को अगर ये LIC में इन्वेस्ट करते हैं तो यहां इनको गारंटीड 8,40,000 के 43 लाख रुपए मिलेंगे। तो दोस्तों ये स्मार्ट जीवन है। किस तरह 10,000 रुपये महीना कमाकर अपने पूरे जीवन में 42 लाख रुपए इन्होंने कमाए और अगर इसमें से मात्र 2,000 रुपये ये LIC में इन्वेस्ट करते, बचत करते, तो ये 43 लाख रुपए यहां से भी कमा लेते। दोस्तों अगर आपको भी ये लगता है कि बचत करना गलत है तो आप ऐसे परिवार में जाके देखें एक बार कि जहां परिवार का मुखिया किसी कारणवश परिवार को छोड़ के चला गया है, उस परिवार की आज क्या स्थिति है। दोस्तों अभी कुछ समय पहले की बात है, मेरे ऑफिस पे एक महिला आई थी, उसको कुछ काम करवाना था। जब उसने बताया कि मेरे पति नहीं है, कुछ समय पहले गुजर गए हैं, जब मैंने उनसे कारण पूछा कि क्या उनको हुआ था, दोस्तों वो महिला बता नहीं पाई और सुबक के रोने लगी। उनके दोस्तों छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। आप मुझे बताएं कि वो इन बच्चों का पालन कैसे करें? महिला क्या कर सकती है अगर वो पढ़ी लिखी ना हो या कम पढ़ी हुई? क्योंकि घर पे तो उसको यही सिखाया जाता है कि शादी के बाद बच्चे पालने हैं, पति की सेवा करनी है। दोस्तों जिस समय वो महिला मेरे सामने रो रही थी, उस दिन भी मेरी आंखों में पानी था और आज भी आंखों में पानी है। और यह ऐसी पहली घटना नहीं है, मेरे आसपास में कई ऐसे परिवार हैं जिनका मुखिया आज ये संसार छोड़ के चला गया है और मजबूरन उनकी पत्नियों को कुछ ना कुछ काम ऐसा करना पड़ रहा है जिससे वो अपने बच्चे पाल रही है। दोस्तों आपसे यही कहना चाहूंगा कि कल अगर आप ना रहे इस दुनिया से, दोस्तों हम सभी को जाना है, कोई पहले जाएगा, कोई बाद में जाएगा। अगर हमारे बच्चे छोटे हुए हम चले गए तो हमारे परिवार का क्या होगा? इसलिए मैं दोस्तों आपसे कहता हूं, कम से कम इतना बीमा तो अपना कराएं कि अगर कल आप ना रहें तो आपके बच्चे, आपका परिवार किसी के सामने हाथ ना फैलाए। दोस्तों ये जिम्मेदारी भी हमारी है और अपनी जिम्मेदारी को जरूर निभाएं। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।